मुझे हमेशा से लगता है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खास ज़रूर होता है, बस कभी कभी हमें सही दिशा की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आई। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़िंदगी के 6 सीक्रेट शेयर करूंगी जो आपकी ज़िंदगी को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी दोस्त साधना शर्मा एक लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। आसमान में बिजलियाँ चमक रही हैं और तूफान के साथ तेज़ बारिश भी हो रही है। ऐसे वक्त में इलाके के अधिकतर पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिपकर तूफान और बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर तूफान कम नहीं हुआ तो क्या? तो ये घोंसलों में रहने वाले पक्षी अपने घोंसलों में ही दम तोड़ देंगे। लेकिन इसी तूफान के बीच इसी दुनिया का एक पक्षी और आसमान का राजा अभी भी 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस आसमान में उड़ान भर रहा है। 320 प्रति घंटा वो रफ्तार होती है जो इंडिगो की एक नॉर्मल फ्लाइट की टेक ऑफ की स्पीड से भी ज़्यादा होती है। यह पक्षी एक ऐसी उड़ान भर रहा है जो धरती से लगभग 20,000 फीट ऊपर है। यह 20,000 फीट वो ऊंचाई है जिससे अगर बारिश वाले बादलों को देखा जाए ना, तो ये बारिश वाले बादल इस पक्षी से लगभग 12,000 फीट नीचे रह जाते हैं। जिस तूफान और बारिश की वजह से अधिकतर पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबके हुए हैं ना, उसी तूफान में ये शानदार और जानदार पक्षी बादलों से लगभग 12,000 फीट ऊपर होने के कारण उनसे परेशान होना तो छोड़ो, उन बादलों की तरफ देखता भी नहीं है। बाज, ईगल सिर्फ एक पक्षी नहीं है बल्कि एक प्रतीक है उन लोगों का जो अपने सपनों के लिए लड़ते हैं। चाहे दुनिया उन्हें कितनी भी कठिनाइयों में डालने की कोशिश करे, लेकिन तब भी ये लड़ते रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ और हैबिट्स हमें एक बाज से सीखनी चाहिए। पहली आदत जो हमें बाज से सीखनी चाहिए वो है बाज की नज़र, विजन ऑफ ईगल। बाज की वो नज़र होती है ना जो इंसान की नज़र से 4 गुना ज़्यादा होती है। ज़िंदगी में आपको भी अपने भविष्य पर ऐसे ही नज़र रखनी है। बाज कभी भी नीचे नहीं देखता, वो एक साफ और क्लियर विजन के साथ उड़ता रहता है। बाज हमेशा उन ऊंचाइयों की तरफ देखता है जहाँ पर वो जाना चाहता है। ज़िंदगी में आपको भी यह चीज़ अपनानी होगी। आपको अपनी नज़र उन सपनों पर रखनी होगी जो आपको जीतने का हौसला देते हैं। मुझे एक कहानी याद आ रही है, एक सच्ची कहानी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की कहानी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। जब वो छोटे थे उनके पास पैसा नहीं था, पर उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं भूलने दिया। उन्होंने पढ़ाई की, मेहनत की और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरा जी जान लगा दी। आखिर में उन्होंने भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट बनकर देश की सेवा की और देश के राष्ट्रपति बने। उन्होंने सबको दिखाया कि अगर आपके सपनों में विजन हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आदत नंबर 2 जो आपको एक बात से सीखनी है, फोकस। ईगल सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देता है जो उसकी उड़ान के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे ही वो उड़ता है ना, तो भले ही उसके सामने कितने ही दुश्मन उस पर नज़र रख रहे हों, पर बाज कभी भी उन पर फोकस नहीं करता। उसकी नज़र हमेशा आसमान की उन ऊंचाइयों पर होती है जहाँ पर वह पहुँचना चाहता है। आपको भी अपने सपनों के लिए ऐसे ही फोकस बनाना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन डिस्ट्रैक्शन से उस आदमी को कभी भी नहीं डरना चाहिए। उसको अपना फोकस
हमेशा अपनी मेहनत और अपने टारगेट पर लगाना चाहिए। आदत नंबर 3 जो हमें बाज से सीखनी है वो है करेज, हिम्मत। दोस्तों, बाज की एक खासियत होती है उसकी हिम्मत। बाज कभी भी दर्द से नहीं डरता। बाज जब उड़ता है ना तो उसका सामना कभी बड़े टॉर्नेडो से या फिर स्टॉर्म से हो सकता है, लेकिन वो ना कभी पीछे हटता है और ना कभी नीचे आने की सोचता है। उसका दृष्टिकोण और उसका निश्चय उसको हर सिचुएशन से बाहर निकलने की ताकत देता है। आपको भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जानते हैं ना आप महेंद्र सिंह धोनी, कौन नहीं जानता उनको। यह नाम तो आप सब जानते हैं, कौन नहीं जानता। यह नाम तो इतिहास में छप चुका है। आपको बताऊं, इनका जो पहला जॉब था ना, उस जॉब के लिए इनको नॉट फिट फॉर द जॉब कहकर निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने उस मोमेंट को अपने लिए एक चैलेंज समझा। उन्होंने सोचा कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। उन्होंने हिम्मत दिखाई। धोनी ने अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत की और आखिर में उन्होंने न सिर्फ अपना करियर बनाया बल्कि 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीत करके देश को गर्व से भर दिया। ये होती है बाज वाली हिम्मत। आदत नंबर 4 अडेप्टेबिलिटी, वक्त के हिसाब से खुद को बदलना। हाँ भाई, हमें वक्त के हिसाब से खुद को बदलना सीखना आना चाहिए। बाज हर सिचुएशन में खुद को बदल लेता है। जब कोई स्टॉर्म आता है या कोई डिफ़िकल्ट टाइम आता है ना, तो बाज उस सिचुएशन से लड़ता है। वो खुद को बदलकर अपने बुरे समय को अपने फ़ायदे में बदल लेता है। इसलिए आपको भी हर सिचुएशन में खुद को ऐसे बदलना होगा जो आपको आपके चैलेंज से जिताएंगे। मुझे याद आ रहे हैं रतन टाटा जी, जो कि इंडिया के सबसे बड़े उद्योगपति थे। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया। उनका सपना था टाटा ग्रुप को और भी आगे बढ़ाना, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इकोनॉमी डाउन हो रही है तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ नया करना होगा। उन्होंने वक्त के हिसाब से खुद को बदला, अपनी रणनीतियों को बदला, उन्होंने न्यू स्ट्रेटजीज अपनाई और आखिर में टाटा नैनो को लॉन्च किया, जो कि एक अफोर्डेबल कार थी। उन्होंने सबको सिखाया कि अगर समस्या का सामना करना है और आपका कोई भी आइडिया काम नहीं कर रहा है तो अपने आप को बदलना होगा। वक्त के हिसाब से खुद को बदलना सीखना है आपको। आदत नंबर 5 जो आपको एक बात से सीखनी चाहिए वो है चैलेंज को स्वीकार करो। एम्ब्रेस योर चैलेंज। चुनौतियों को स्वीकार करना सीखना ही पड़ेगा, तो इसलिए चुनौती को स्वीकार करना सीखो। आदत नंबर 5 जो आपको एक बात से सीखनी चाहिए वो है चैलेंज को स्वीकार करो। जब आसमान में कोई तूफान आता है ना तो बाज मन ही मन खुश होता है कि आज फिर से मज़ा आने वाला है, क्योंकि जितनी हवा तेज़ होती है ना, यह बाज उतना ही ऊपर उठता चला जाता है। वो उस तूफान को अपने फ़ायदे में बदल लेता है। धीरू भाई अंबानी एक ऐसा नाम है जिन्हें हर कोई जानता है। धीरू भाई का जीवन एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि कैसे एक इंसान ने अपनी मेहनत और हिम्मत से बहुत कुछ अचीव किया। उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना भी किया, लेकिन कभी वो पीछे नहीं हटे। उनका सपना था कि वो अपने परिवार के लिए एक अच्छी ज़िंदगी बना सकें। धीरू भाई ने अपने करियर की शुरुआत में एक छोटा सा जॉब किया। उनका सपना था कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। उन्होंने हमेशा अपने सपनों की तरफ नज़र रखी और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए खुद पर पूरा विश्वास रखा। कई बार उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मार्केट की ज़रूरतों को समझते हुए अपने बिजनेस को उन ज़रूरतों के हिसाब से बढ़ाया। आखिर में सभी चैलेंजेस के बावजूद भी उन्होंने सबको दिखाया कि अगर आप अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं ना और हार्ड वर्क करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। और अब है आदत नंबर 6। आपको बात से सीखना चाहिए द जर्नी ऑफ पर्सनल ग्रोथ। एक बार एक छोटी सी चिड़िया ने एक बाज से पूछा कि तुम्हें इतनी ऊंची उड़ान भरते हुए देखकर मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतना ऊंचा उड़ते क्यों हो। तो बाज ने कहा,
मुझे यह नहीं पता कि मैं कितना ऊंचा उड़ सकता हूँ, पर मैं हमेशा चाहता हूँ कि हर बार थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करूँ। बाज हर उड़ान में थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर और थोड़ा तेज उड़ने की कोशिश करता है। एक बाज हर उड़ान के अंत में कुछ ना कुछ नया सीखता है। एक बाज के लिए उड़ान भरना सिर्फ एक सफ़र नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है। सफलता हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हर रोज़ हर पल खुद को थोड़ा थोड़ा और बेहतर बनाया जाए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, तो क्यों ना आज से हम अपने अंदर एक बाज को ढूंढें। आपको खुद पर विश्वास रखना होगा, आपको कभी हार नहीं माननी है, आपको अपनी हिम्मत को कभी भी नहीं छोड़ना है, आपको अपने सपनों की तरफ नज़र बनाए रखनी है, उन्हें हकीकत में बदलना है। जब भी आपके सामने कोई मुश्किल आए तो याद रखना, आप एक बाज हैं, आप साहसी हैं, आप शानदार हैं, आप जानदार हैं। आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको सक्सेस दिलाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा है। तो आज से अपने सपनों को सच करने के लिए एक कदम बढ़ाओ, बाज की तरह उड़ान भरना सीखो और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का विश्वास रखो। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और बाज की तरह आगे बढ़ते रहिए। तो बताइएगा कैसा था आज का वीडियो। उम्मीद है पसंद तो आया ही होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से खुशियाँ बढ़ती हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।